आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टपल्स के बारे में। देखिए ट्यूपल्स भी उसको कहते हैं, कोई और कुछ लोग टपल्स कहते हैं, लेकिन मैं टपल ही कहूँगा। देखिए टपल क्या होता है, ये भी एक वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, जैसे कि लिस्ट करता है। लेकिन टपल में और जो लिस्ट है उसमें फ़र्क तो यही है कि जो टपल है वो अनचेंजेबल है, यानी वो एक कांस्टेंट की तरह ही काम करता है। जो वैल्यू आप देते हैं उसको, उस वैल्यू को फिर हम जो है किसी और जगह से चेंज नहीं कर सकती। जो कि लिस्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, यही इसमें फ़र्क है। और इसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो लेट्स सी। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और मैं लिख देता हूँ ट्यूपल या टपल आप कह सकते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। मैं यहीं से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो ये पर लिख देता हूँ अनचेंजेबल। ओके, ये भी कलेक्शन स्टोर करता है, यानी वही सेम काम करता है लेकिन टपल। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नाम दे देता हूँ माई टपल। और इसको भी हम दो ही तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जो है बना सकते हैं। एक है कंस्ट्रक्टर के तौर पर, इस तरीके से हमने लिस्ट को लिस्ट की यानी लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने किया था, यानी आप एक फंक्शन भी कह सकते हैं इसको हम कंस्ट्रक्टर के, और वैसे डायरेक्टली भी हमने बनाया था। तो इसको भी हम दो ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले एक तरीका तो इसका ये है कि टपल का पहचान इसका क्या है कि आप इस तरीके से इसको पाएंगे, यानी जो है पेरेंथेसिस में पाएंगे। अगर आपको याद हो, लिस्ट को भी हमने पेरेंथेसिस में लिया क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिजर्व कंस्ट्रक्टर था, इसलिए हमने उसके साथ ही इस तरीके से लिखा था। लेकिन आप अगर देखिए तो मिसाल के तौर पर माई और मैं एक वेरिएबल, अगर मैं इस तरीके से करूं तो इसका मतलब ये होगा कि एक लिस्ट है ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला। और अगर आप ये देखिए डायरेक्टली इस तरीके से, तो या इस तरीके, इसका मतलब ये है कि ये एक जो है टपल है। तो मैं इस तरीके से सेम टू सेम वो क्रिएट करता हूँ कुछ वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर एक लिखा है और दूसरा भी लिख देता हूँ, और कुछ फ्लोट नंबर भी लिख देते हैं और कुछ इंटीजर भी। ओहो, कामा के साथ सेपरेट करना है इसके, और यहीं पर मैं कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं और माई ट्रिपल, अब मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम मुझे दिखा रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है अभी ये इस तरीके से बन गई है, यानी इसको हम फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। किस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसको एक वैल्यू असाइन करूँ माई टपल, और मैं चाहता हूँ कि इस यानी ये ज़ीरो पर जो पड़ा है, ये ज़ीरो है 1, तो मैं चाहता हूँ कि इस 1 की वैल्यू को मैं चेंज करूँ। तो इसके लिए हम जो चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर 1 पर जो पड़ा है तो मैं इसको इक्वल करता हूँ, और किस चीज़ को मैं मिसाल के तौर पर ये लिख देता हूँ कि लेट्स से खान जी। तो ये क्या करेगा, खान जी के नाम से। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये सेम टू सेम काम यहीं पर करूँ और मैं लिख दूँ कि लेट्स से LIST, लेट्स से LST, मैंने एक लिस्ट बनाता हूँ, और अगर सेम टू सेम मैं काम यहीं पर करूँ, लेकिन से इसको भी करूँ और यहीं पर जो है कुछ नाम लिखूँ खान, और यहीं पर कुछ नंबर्स भी दूँ, और अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ यानी प्रिंट और LST को, तो हम रन करते हैं इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर देखिए ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ये एरर तो नीचे वाला है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू को मैं चेंज करूँ या इसकी वैल्यू को, तो मैं बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा LST, फिर उसकी इंडेक्सिंग मालूम करेंगे। ये 0 इंडेक्स पर है तो मैं 0 को चेंज करना चाहता हूँ, और इसको इक्वल करूँगा। यहीं पर क्या लिखूँगा, नाम। अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पर ये INAM इसकी वजह, इसकी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनामुल्लाह में बन चुका है, क्योंकि ये जो है हमारा लिस्ट है ये चेंजेबल होता है। लेकिन अगर मैंने, जैसे आपने देखा
कि मैंने सेम काम यहीं पर किया है, यहीं पर, तो ये मुझे चेंज नहीं कर रहा। इसमें यही फ़र्क है कि ये जो है टपल ये अनचेंजेबल होता है और ये जो लिस्ट होता है वो चेंजेबल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका दूसरा तरीका क्या है कि लिस्ट का। तो सेम तरीका है, यहीं पर आऊँगा और ये पर हम लिखते हैं टपल। जब हम टपल लेते हैं तो जाहिर सी बात है टपल टपल ही होता है, अनचेंजेबल जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसको भी हम डबल पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखते हैं। और ये पर मैं लिख देता हूँ नाम और खमरान और कुछ इंटीजर भी दे देता हूँ और कुछ फ्लोट पॉइंट भी दे देता हूँ। अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो सेम टू सेम ही रिजल्ट आएगा जिस तरीके से हम पहले भी कर चुके हैं, यानी टपल को। इसकी हम लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है लेन एक फंक्शन है और अगर मैं इसको इस तरीके से करूं और रन करूं तो यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं 4, यानी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। तो ये था कुछ टपल के बारे में। देखिए टपल और लिस्ट और ये सारा कुछ ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन लर्निंग ये सारा कुछ है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देखिए गूगल करें या यूट्यूब पे जाए तो ये बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है। हम वहाँ पर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ज़्यादातर लिस्ट भी यूज़ होती है, तो ये सारा कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है। ये था कुछ टपल के बारे में। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिक्शनरीज है और सेट्स है वो क्या होती है।